नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत फेमस क्लीशेड लाइन की इंडियन पेरेंट्स की, जो कि है बेटा तेरी किस्मत। आप में से जितनी महिलाएं हैं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू 90% आप लोगों में से ज़रूर ये सुना होगा आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से, बेटा तेरी किस्मत। आप जब भी कोई बात उनको बताती हैं, कोई तकलीफ़ में आप हैं, आपके साथ कुछ नाजायज़ चीज़ें हो रही हैं ससुराल में, तो आपको सुनने को मिलता है बेटा ये तो किस्मत की बातें हैं। और इसकी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अब सुनने को मिल रहा है, इसकी शुरुआत हो गई थी जब आपके लिए लड़का देखा जा रहा था शादी के लिए, कि तुम्हारी किस्मत में जो होगा वो मिल जाएगा, तुम्हारी किस्मत के हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी, संजोग में जो लिखा होता है बेटा ये तो संजोग होते हैं। तो जब आपकी शादी की बात पेरेंट्स कर रहे होते हैं, जो मैं ये मोस्टली मिडिल क्लास फीमेल्स जो पढ़ लिख गई हैं, बेसिकली ये वीडियो एजुकेटेड फीमेल्स के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और भी ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, कोई प्रोफेशनल डिग्री है जिनके पास, तो वो पढ़ लिख तो जाती हैं, तो उनको पढ़ा देते हैं। पेरेंट्स बड़े ओपन माइंडेड हैं मिडिल क्लास में, अरे कमाल है, हम तो अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, हम बराबर समझते हैं, पढ़ा तो देते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है ना, रिश्ते जब देख रहे होते हैं, तो एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट पेरेंट्स बोलते हैं कि देखो जी, पढ़ा लिखा हमने दी है जी, अब आपने करानी हो तो जॉब करा लेना, नहीं तो जी कोई नहीं, नौकरानी बना लेना। मतलब घर के काम, मेड वाली ट्रेनिंग हमने दे दी है पूरी, उसको बर्तन मांजने भी आते हैं, उसको रोटी बनानी आती है, आटा गूंदना आता है, सब्जी बनानी आती है, कईयों ने तो अचार डालने भी सिखाए हुए हैं, चॉपिंग बढ़िया करती है, सलाद से लेके सब कुछ, रायता भी बनाती है, चाय तो जी हमारी बेटी की हाथ की पियो, पकौड़े भी तलते हैं, ये भी बहुत ट्रेंड है, साथ में पढ़ा लिखा भी दिए, तो आपको जॉब भी करानी हो तो करा लेना। बेटा तेरी किस्मत। किस्मत कुछ होती है एक लड़की की, वैसे तो किसी की भी, बट यहाँ क्योंकि हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, जो शादी के बाद जर्नी कैसी होगी ये किस्मत डिसाइड नहीं करती, ये उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, उनके फैमिली के पैटर्न्स डिसाइड करते हैं। जिन माँ बाप ने ससुराल वालों को ये कहकर अपनी बेटी दे दी कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, पढ़ा लिखा दी, घर के काम सिखा दिए, अब आपको उसको जो करवाना है, पैसे छपवाने, नोट छपवाने, उससे वो बाहर जाएगी, छाप के ले आएगी, घर आके काम भी कर देगी, और नहीं तो सिर्फ नौकरानी बना के रख लो। आपने क्या किया, अपनी बच्ची को एज अ कमोडिटी किसी को सौंप दिया कि जैसे चाहे यूज कर लो, मतलब ये तो सामान है, ये फोन है भैया, इसमें यही एप्लीकेशन है, अब आपका, अब आप जैसे मर्जी यूज करो, लिटरली। और फिर आप कहते हो कि बेटा तेरी किस्मत। किस्मत तो माँ बाप लिख रहे हैं ना, डिसाइड तो वो कर रहे हैं कि बच्ची की आगे जिंदगी कैसी होगी। जिन माँ बाप ने शुरुआत ही ये कह के की कि आपको जैसे कराने हो करा लेना, अब उस लड़की की विशेस, उसकी इच्छाएं, उसके प्लान्स, उसके ड्रीम्स, उसके प्रोफेशनल गोल्स बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते। पहले माँ बाप डिसाइड करेंगे कि वो क्या पहनेगी, कि वो बाहर जाएगी कि नहीं, पिक्चर देखेगी कि नहीं, ट्रैवल करेगी कि नहीं, कैसे उसको रहना है, कैसे नज़रें नीचे रख करके जीना है, आवाज़ नहीं उठानी, बोलना नहीं है, स्मार्ट है लेकिन भोंदू बन के दिखाना है, ये सब बातें पहले पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। और अब हमने किसी को सौंप दिए, अब आप डिसाइड करो, अब आप करो कि उसको क्या रूल्स रेगुलेशन समझाने हैं। आपके घर में वो सब चलता नहीं है, वो फिर कहेंगे कि तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखा के नहीं भेजा, आओ तुम्हारी नई सिरे से ट्रेनिंग होगी, नहीं हमको पैसे नहीं चाहिए, तुम सिर्फ घर में नौकरानी बन जाओ। देखो वो नौकरानी ही होता है। आप लोग बोलेंगे अरे अपने घर के काम करने, अपने घर में जब एक शुरुआत लड़का लड़की करेंगे, दोनों का घर होगा, तब तो ये है कि अपना घर है, लेकिन एक घर जिसमें ऑलरेडी काम हो रहा था, खाना बन रहा था, सफाई हो रही थी, बर्तन धुल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, एक नई लड़की आती है, वो सारा उस पर डाल दिया जाता है, तो नौकर वाली ही फीलिंग आती है, क्योंकि वो लोग अभी अपने लगते नहीं हैं, अपनापन आने में बहुत साल बीत जाते हैं, तब वो सब पराए हैं जो उसको कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहे, फैमिली के डिसीजंस भी नहीं कर रहे। जब वो एंटर करती है तो बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन काम कराने के लिए रखा है तो उसको नौकर वाली ही फीलिंग आती है। अगर उसको इतने प्यार से रखा जाएगा, उसका वेलकम किया जाएगा, जब सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ बात करें, उसको बोलेंगे बेटा आजा तू भी बैठ। जब घर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है तो उससे पूछेंगे तुमको कैसे कमरा तुम्हारा पीछे दब जाएगा, तुम बताओ बेटा कैसे करना है। सारे अगर उससे पूछे जाएंगे कि किचन ऐसे बना दे, ये कर दे, बेटा बैंक में इतना डिपॉजिट करा दे कि नहीं करा दे, हम ट्रैवल का सोच रहे थे ऐसे कर दे, उसको सब मैटर्स में इन्वॉल्व करेंगे, फिर उसको नौकर की फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन जब आप उसको हमेशा ये सोचते हो ना, बाहर से आई लड़की, ये तो बाहर की है, हमारे बेटे को खा गई, हमारे बेटे को ले गई, छीन लिया हमसे, हमारा लड़का बदल गया इसकी वजह से, तो उसको नौकरों वाली ही फीलिंग आती है।
और फिर जब आप ये बातें अपने माँ बाप को बताते हो तो फिर वो कहते हैं बेटा ये तो तेरी किस्मत नहीं, नहीं उसकी किस्मत नहीं थी, ये पेरेंट्स ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है कि उसको पहले ही उसका पाथ चूज़ करने को नहीं दिया, उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया। अगर उसने एमबीए किया है तो उसको एक कंपनी में जॉब नहीं करने दी, उसको सिर्फ टीचिंग बैंक की नौकरियों तक रखा गया। पहले तो करियर चूज़ ही नहीं करने देते अपने आप, टीचर विचर बना दो बस बहुत है, 2 बजे तक आएंगी आके अपना घर संभाल लेंगी, जबकि आजकल वो रियलिटी है भी नहीं। बट जो भी है, पढ़ाई भी डिसाइड करी, कपड़े कैसे पहनने हैं, घर के ज़बरदस्ती काम कराए गए। पहले ट्रेनिंग पीरियड चलता है लड़कियों का, अभी वो ट्रेनिंग चल रही है जो 10-15 साल तक ट्रेनिंग होती है कि घर के काम सीखो, ये सीखो, वो सीखो। फिर उसके बाद ऑन द जॉब जब शादी हो जाती है वो रियल में करने लगती हैं, और फिर उनको कहा जाता है तेरी किस्मत। जब उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है, जब उसको इज्जत नहीं की जाती, जब उसका अपना हस्बैंड उसके साथ खड़ा नहीं होता, तो माँ बाप कहते हैं बेटा तेरी किस्मत नहीं, ये उसकी किस्मत नहीं है। आपको बुरा लगेगा ये सुन के, क्योंकि बहुत बार ना बिलीफ सिस्टम हर्ट होता है। हम तो ऐसे सोच रहे हैं कि माँ बाप भगवान होते हैं, अरे बच्चों का अच्छा चाहते हैं। नहीं, ये बातें हमको पता होनी चाहिए। एज अ सोसाइटी वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप जब अपनी बच्ची को पहले ही उसका पाथ डिफाइन नहीं करने देते हो तो आप उसको लाचार बना रहे हो, कमजोर बना रहे हो। अब उस पर अत्याचार ही होंगे शादी के बाद। जो माँ बाप अपनी बच्ची को पहले से ही ये बोलते हैं जो तुझे करना है कर, तू अपना पाथ चूज कर, और तेरा ये जो जर्नी है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, इस प्रोसेस में जो मिलेगा, जो तेरी कद्र करेगा, जो एक्चुअली तुझे डिजर्व करता होगा, वो तेरा लाइफ पार्टनर होगा। जॉब ही नहीं करवाते कि जहां तुम्हारी शादी होगी वहां करना। कितनी गर्ल्स मैंने देखा है ओवर 30 हो जाती हैं इस वेट में कि उनकी शादी होगी तो वो नौकरी करेंगी। ना शादी हो रही है, ना नौकरी कर रही है, बैठे हैं घर में। ये कैसी किस्मत है? कौन कर रहा है ये कुछ पैटर्न्स हैं फैमिली के, वो बदलाव जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम समय के साथ नहीं चल रहे हैं, हम लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, हम उनको जिंदगी के एक्सपीरियंसेस नहीं सिखा रहे। उन बच्चियों को यही नहीं पता कि उनके साथ कितना, किस हद तक बुरा हो जाए और वो बुरा है, कहां तक बर्दाश्त करना है। सेटल हो जाओ। सेटलमेंट मतलब शादी, सेटलमेंट मतलब जॉब नहीं है। सेटलमेंट मतलब ये नहीं है कि वो अपना खुद का घर खरीद सके, खुद की गाड़ी खरीद सके, खुद के फाइनेंसेस मैनेज कर सके, और उसकी इतनी इंडिपेंडेंस को जो आदमी एक्सेप्ट कर सके वो उसके साथ इस जर्नी में आगे बढ़े। ये सेटलमेंट नहीं है। एक लवलेस, ब्लिसलेस शादी को हम सेटलमेंट बोलते हैं, जिसमें उसको कोई प्यार नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी कोई केयर नहीं करता। वो दर्द में, तकलीफ में, दुख में, परेशानी में, स्ट्रेस में भी लगी रहती है, कोल्हू के बैल की तरह, एक मशीन की तरह। बेटा तेरी किस्मत नहीं, उसकी किस्मत नहीं है। और अगर आप इस बात को मान गए हो कि यही आपकी किस्मत है तो अब आपको किस्मत बदलनी है। अब किस्मत जब आपकी है तो किस्मत बदल के दिखाओ, क्योंकि संस्कार और इज्जत के नाम पे लड़कियों को ऐसे रख दिया गया एक शेल के अंदर। वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई, ना खुद को, ना रिलेशनशिप्स को, ना दुनिया को, ना अपनी करियर ग्रोथ को। वो कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई। वो एक घर की 4 दीवारी से दूसरी घर की 4 दीवारी में आके बंद हो गए। उनको कभी किसी ने ये बताया नहीं कि वो कितनी केपेबल हैं, वो क्या अचीव कर सकती है और उनको क्या अचीव करना चाहिए। सिर्फ संस्कार, इज्जत के नाम पे कि लड़की तो घर की इज्जत है, लड़की तो मतलब गहना है पूरे, पहले मायके का होती है फिर ससुराल का होती है, उसी के कंधों पे बोझ है सब इज्जत का। क्यों भाई, ये लड़के क्या, जब पुरुष प्रधान समाज है तो उनके कंधों पे क्यों नहीं है ये सारी जिम्मेदारी? ये सारी तुमने लड़की पे डाल दी, और फिर समाज तो पुरुष प्रधान है, महिला तो सप्रेस जेंडर ही है, उसको तो बस जिंदगी में सेटल होना है। माँ बाप ने अपना रखा हुआ था पूरे कंट्रोल में, अब वो कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया। बेसिकली वो पपेट वाला होता है ना, मैं 2 मिनट जा रहा हूँ, तू चला इस पपेट को, अब तुम चला लो, जैसे मर्जी चला लो, बेटा तेरी किस्मत। मुझे प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट से। क्या आपको है? मुझे कमेंट में बताना। आपने जिन लोगों ने सुना है प्लीज कमेंट में लिखना कि हाँ हमने भी ये सुना और हमें इससे प्रॉब्लम है, बेटा तेरी किस्मत। क्योंकि आप में से बहुत लोग इसको रेप्लिकेट करते हो। आप भी कॉमेंट में आके लिखते हो कि मैम ये तो किस्मत की बात है। नहीं नहीं, किस्मत की बात नहीं होती। Some parents are so clear about their daughter's future कि ना तो वो उनको किसी गरीब घर में देते हैं कि
आपके लायक वो लड़का भी नहीं है, वो मतलब कहीं मैच भी नहीं है, ना उसकी लुक्स उससे कंपैटिबल है, ना एजुकेशन। एक पढ़ी लिखी PhD लड़की को 12वीं पास लड़के से ब्याह देते कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि लड़की थोड़ी सी मोटी है, क्योंकि लड़की का रंग पका हुआ है, उसको सिर्फ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। गलती ससुराल वालों की नहीं है। अगर आपको ससुराल में इज्जत नहीं मिल रही, आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, प्यार नहीं मिल रहा, तो ये गलती उनकी नहीं है। दुनिया तो अत्याचार करेगी ही। अगर कोई एकदम शेल में भूंदू सा होगा तो उस पर कोई भी फायदा आके उठाएगा। ये गलती पेरेंट्स की है कि वो अपनी बेटियों को स्मार्ट नहीं बना रहे, कि वो उनकी जिंदगी की डोर अपने हाथ से किसी और के हाथ में दे रहे। अपनी बच्चियों को अपनी जिंदगी चलाने दो, अपनी परवरिश पे भरोसा करो, वो गलत नहीं करेंगी। उन्हें बाहर जाने दो, अपना पैसा कमाने दो। रियल सेटलमेंट है अपना घर खरीद पाना, ताकि वो लड़की ये पूरी जिंदगी ना कहती रह जाए कि मेरा घर कौन सा। मायके वाले कहते थे अपने घर जाके करना, ससुराल वाले कहते हैं कि तुम अपने घर से कुछ सीख के नहीं आई, ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम्हारे रूल्स नहीं चलेंगे। कौन सा घर है? वो घर है जो वो खुद खरीदेगी। तो अभी अगर आप अपने ससुराल वालों को ब्लेम कर रहे हो, अगर आप बार बार ये कह रहे हो कि ये लोग मेरी कदर नहीं करते, ये मुझे इज्जत नहीं करते, यहाँ पे मेरी जगह नहीं है, तो ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती आपके पेरेंट्स की है। उन्होंने शुरू से ही आपकी कंडीशनिंग ऐसे कर दी कि आप एक गुड़िया हो, एक पुतला हो, जिसमें इमोशंस भी नहीं है, जिसमें फीलिंग्स भी नहीं है, जिसको बस ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक जगह से दूसरा। उसके रोल्स बदल रहे हैं। पहले आप एज अ बेटी, एज अ बहन, परिवार की बच्ची की तरह अपने सैक्रिफाइसेस कर रहे थे, अपनी इच्छाओं का गला घोट रहे थे। अब आप एज अ बहू करोगे, एज अ बीवी करोगे, फिर माँ बनने के बाद में तो मतलब एंडलेस है। फिर तो सैक्रिफाइस हर दिन हर घंटे के हिसाब से होते हैं। फिर तो घुटन के साथ ही जीना सीख लो। ये घुटन, ये दर्द, ये तकलीफ, ये जो आप अभी इस वक्त महसूस कर रहे हो, आपके पेरेंट्स का तोहफा है आपके लिए, आपकी किस्मत नहीं है। और अगर आप मानती हो आपकी किस्मत है, तो बदलो अपनी किस्मत को, अपनी किस्मत को बदलो, सेटल हो अपनी ज़िंदगी में, इस लायक बनो कि अपना घर खरीद सको और कोई आपको ये कह ना सके कि ये तेरा घर नहीं है। अपना घर खरीदो, अपनी गाड़ी खरीदो, अपने लिए खुद फाइनेंसेस मैनेज करो, इस लायक बनो कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। और इसके लिए आपको इन रिश्तों से कटने की, अलग होने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच में रह के करो, ताकि वहीं पे आपकी इज्जत हो सके। इन्हीं के बीच में रह के ये प्रूव करके दिखाओ कि आप उतने बेवकूफ़ हो नहीं जितना आपको समझा जाता है। आपकी किस्मत नहीं है, और अगर थी तो आपने अपनी किस्मत बदल दी। अगर आप ये मानते हो कि किस्मत बदली जा सकती है, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आपके पेरेंट्स के हाथ में थी, उन्होंने किसी और के हाथ में दे दी। अब अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेके अपने हिसाब से शेप करो। अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरना शुरू करो। गुलाबी रंग मतलब अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, जो आप करना चाहते हो वो करो। इन सब के बीच में रह के, अलग होके नहीं, अलग होके आप कमज़ोर हो जाओगे। आपकी स्ट्रेंथ यही लोग हैं। इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया तो भी इस पर मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप में से बहुत लोग बोलते हो कि कैसे डील करना है, ऑफ कोर्स मैं उस पर एक बनाऊंगी। लेकिन सबके बीच में रह के आप अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके अपनी किस्मत बदल सकते हो। तो कमेंट में येस लिखना और उस पर काम करना शुरू करो। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं इस चैनल पे जो आपको सशक्त बनाने के लिए मैंने बनाए हैं। अपने आप को, अपने ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को एक राइट डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। अब आप माँ बाप के साथ भी नहीं हो। अब आपके साथ जो खेला हो बे होना था हो चुका भाई, हो गया। अब सिर्फ इसको द वर्स्ट हैज़ हैपेंड, अब अच्छा ही होगा। अब अच्छे की तरफ चलते हैं। आप में से जितनी महिलाएं मेरे साथ हैं, कमेंट्स में येस लिख दो। येस, आई एम विद यू, आई एम गोइंग टू चेंज माई डेस्टिनी। मैं मिलूंगी अपने अगले वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और अपने आप को और मजबूत बनाते रहिए। नमस्कार।